जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का गणित विषय गुरुकुल में। जो विद्यार्थी 2026 आईआईटी जैम एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए आईआईटी जैम का सिलेबस ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। आईआईटी जैम के सिलेबस में हर साल थोड़े बहुत बदलाव होते रहते हैं। कुछ चीज़ ऐड ऑन होती है तो कुछ चीज़ निकलते रहती है। आईआईटी जैम को क्लियर करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस का पास में होना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस को ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किस सिलेबस में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इन सब की जानकारी को अगर आपके पास आप ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे, इसको ध्यान में रख के अगर आप पढ़ाई करेंगे विद्यार्थियों, तो आप आईआईटी जैम एग्जामिनेशन को बहुत आसान तरीके से क्लियर कर सकते हैं। ऑब्वियसली बीएससी मैथमेटिक्स में यदि आपका 4 साल का कोर्स है या फिर 3 साल की डिग्री का कोर्स है तो आपने मॉडर्न अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ट्रिग्नोमेट्री जैसे बहुत सारे पेपर्स पढ़े हैं। फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम, फिफ्थ सेम और सिक्स सेम में आपने 3 साल में बहुत अच्छे लेवल पे मैथमेटिक्स पढ़ा है और इसी के बेस पर एक एंट्रेंस एग्जाम है आईआईटी जेम जो आपको आईआईटी से एमएससी करने का मौका देती है। अगर आप किसी लोकल यूनिवर्सिटी से, स्टेट लेवल या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अगर आप एमएससी करते हैं तब भी आपको जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा था वो सब आपको आगे जाके काम में आएगा। आईआईटी जैम बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ये आपको सीधा सीधा आईआईटी में जाने का एक गेटवे हो सकता है। ये एक ऐसी टिकट है कि जहाँ से आप आईआईटी में जाने के सपने को साकार करेंगे और आईआईटी से एमएससी मैथ्स डिग्री लेकर आप अपना भविष्य उज्जवल करेंगे। आईआईटी का टैग ही अपने आप में आपकी सफलता की चांसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। आईआईटी जेम्स का सिलेबस 2026 का कुछ इस तरीके से है। विद्यार्थी इसको डिटेल में लिखेंगे, डिटेल में हम लोग देखेंगे कि लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए, आईआईटी जेम के बारे में मैंने संक्षिप्त जानकारी के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है जो कि डिस्क्रिप्शन पे लिंक आपको मिल जाएगी कि सेक्शन वाइज क्या मार्किंग है, कितने मार्क का पेपर होता है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ पूरी डिटेल में मैंने समझाई है। जरूर से जाके देख लीजिएगा। आज हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे। भैया सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 में डिवाइड है सिलेबस। सेक्शन 1 में रियल एनालिसिस के टॉपिक दिए गए हैं। रियल एनालिसिस में हम लोग सीक्वेंस और सीरीज, और उससे भी पहले सीक्वेंस और सीरीज से पहले भी हम लोगों ने बीएससी में लिमिट, कंटिन्यूटी, 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल वाली देखी थी फर्स्ट ईयर में। उसके बाद सेकंड ईयर में आपने सीक्वेंस एंड सीरीज रियल एनालिसिस का टॉपिक पढ़ा था। तो खैर उसी को आगे पीछे करके दिया गया है। पहले सीक्वेंस एंड सीरीज का सिलेबस आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि सीक्वेंस और सीरीज में क्या पढ़ना है, कन्वर्जेंस क्या होता है सीक्वेंस का, बाउंडेड सीक्वेंस, अनबाउंडेड सीक्वेंस, मोनोटोनिक सीक्वेंस कौन से होते हैं, कॉची सीक्वेंस थ्योरम होता है, डेफिनेशन होती है जो आपने बीएससी में भी पढ़ा है, बोल्जेनो-वायर्स्ट्रास थ्योरम के बारे में पढ़ा है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस क्या होता है, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज जब हम लोग बात करते हैं कि सीक्वेंस एक चैप्टर होता है, सीरीज एक चैप्टर होता है। सीरीज में भी हम लोगों ने बहुत सारी टेस्ट पढ़ी थी, कॉची टेस्ट पढ़ी थी, रेशो टेस्ट होता है, रूट टेस्ट होता है, कंपैरिजन टेस्ट होती है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, बहुत सारी टेस्ट होती है। तो इसमें भी आपको ध्यान में रखना है जब आप बीएससी का पढ़ाई कर रहे हैं, बीएससी के कोर्स के साथ साथ आईआईटी जैम के वो कोर्सेज जो इसके साथ मैच करते हैं, सिलेबस में जो जो मैच होता है उसे आपको ध्यान से पढ़ना है और आगे इस चीज़ को पीवाईक्यू को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। पावर सीरीज, क्योंकि पावर सीरीज जहाँ तक कि बीएससी में नहीं दिया जाता है तो पावर सीरीज थोड़ा सा आपको एमएससी में या फिर इस तरीके से एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलता है, नेट सेट गेट जैसी एग्जामिनेशन में। पावर सीरीज बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा होगा ऑनर्स डिग्री में तब विद्यार्थी को यह देखने को मिलता है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, इंटरवल क्या होता है, टर्म वाइज डिफरेंशिएशन किसे कहते हैं, इंटीग्रेशन किसे कहते हैं पावर सीरीज का। ये बहुत इजी और अच्छे कंसेप्ट है। जब आप ये सीक्वेंस और सीरीज को समझ जाएंगे तो ये भी आपको बहुत अच्छे से आने लग जाएगा, बहुत आसान तरीके से आप इसे कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे सीक्वेंस और सीरीज में यहाँ पे जो कन्वर्जेंस से लेके इतना अगर हम लोग टेस्ट के बारे में बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे करना ही है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल बनते हैं। फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल यानी कि कक्षा 12वीं में भी हम लोगों ने पढ़ा है, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मैक्सिमा, मिनिमा। तो जो आपने 12वीं में पढ़ा है उसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आप बीएससी में पढ़ते हैं। लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मैक्सिमा, मिनिमा, एल हॉस्पिटल रूल जो जेई वाले बच्चे उन्हें पता होता है। अगर आपने जेई नहीं किया है तो आपको पता चलेगा बीएससी में कि एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है। अगर आप आईआईटी जेम की तैयारी कर रहे हैं तो वैसे भी आपको ये आना जरूरी है, आना चाहिए। रोल्स थ्योरम क्या कहलाता है, मीन वैल्यू थ्योरम में भी लेग्रांजेस थ्योरम होता है, ठीक है, उसके ऊपर कॉची के ऊपर थ्योरम बन जाता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पर प्रश्न बनते हैं। मीन वैल्यू थ्योरम के ऊपर टेलर्स थ्योरम क्या होता है, टेलर सीरीज क्या होती है, हम लोग टेलर्स एक्सपेंशन देखते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर में।
मैक्सिमम मिनिमा के बारे में मैंने बता दिया आपको। रायमन इंटीग्रेशन आप सेकंड ईयर में देखते हैं रियल एनालिसिस के पार्ट में, जहां आपको रियल सेकंड ईयर में या फाइनल ईयर में रियल एनालिसिस पढ़ाया जाता है, वहाँ पे आपको फिर रायमन इंटीग्रेशन चैप्टर आ जाता है। तो रायमन इंटीग्रेशन चैप्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो आप देखेंगे लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, यहाँ से लेके मैक्सिमम मिनिमा तक, रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम को छोड़ना नहीं है। यहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सेक्शन 1 का ये सिलेबस रहा। सेक्शन 2 का सिलेबस देखेंगे, लिखूंगा मैं अभी यहाँ पे। फिर हम लोग सेक्शन 3 का सिलेबस देखेंगे, उसमें भी मैं कौन से इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से आपके ग्रेजुएशन में कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, ये सारी चर्चा करूंगा। बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। दोस्तों बात करेंगे सेक्शन 2 की। सेक्शन 2 मल्टी वेरिएबल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेक्शन 2 में भी वही सारा सिलेबस है जो आपने बीएससी में पढ़ा है, लेकिन ध्यान रहे कि बीएससी का जो सिलेबस आप जो पढ़ते हैं एग्जामिनेशन, वो थोड़ी सी नॉर्मल लेवल पे होती है। आप जो पढ़ाई करते हैं ना, उसमें आप लिखावट यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का नहीं होता है, वो सब्जेक्टिव टाइप का होता है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आएंगे और अच्छे तगड़े लेवल पे बनते हैं। यही टॉपिक आपने ऑलरेडी पढ़े हुए होते हैं, लेकिन इसको एडवांस लेवल पे डील करने का तजुर्बा आपको नहीं होता है, इसलिए बच्चे कहीं ना कहीं यहाँ पे लैग कर जाते हैं। तो यही जो आप बीएससी में पढ़ते हैं, इसके साथ साथ इसका पैरेलल अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो फिर आप पाएंगे कि आपका बहुत अच्छे से आईआईटी जेम का टॉपिक्स क्लियर होने लग जाएंगे और बहुत अच्छे मार्क्स आने लग जाएंगे। अगर आप इसमें टेस्ट लगाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं, तो आईआईटी जेम यानी आईआईटी आपसे बहुत दूर नहीं है, आईआईटी जेम आप क्लियर कर पाएंगे। फंक्शन ऑफ 2 और 3 वेरिएबल्स, भैया हम लोगों ने फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल देखा, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, जैसे लिमिट x टेंस टू 0, लेकिन लिमिट xy टेंस टू 0 0 ये आपका डबल वेरिएबल वाला हो गया। इसी में लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी यानी कि यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी को नाम हट जाता है, क्योंकि 2 वेरिएबल है तो ये पार्शियल डेरिवेटिव बन जाता है। मैक्सिमा मिनिमा में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे भी टेलर्स थ्योरम, टेलर सीरीज वगैरह आती है, जैसे उसमें टेलर्स थ्योरम, टेलर सीरीज, मैक्लॉरिन सीरीज, ये सब आती है, इससे देखना जरूरी होता है, यहाँ पे भी देखना जरूरी होता है। इंटीग्रल कैलकुलस में आप एक्चुअली इंटीग्रल कैलकुलस को आप सेकंड सेमिस्टर में आप वेक्टर एनालिसिस के अंतर्गत पढ़ते हैं। जब आप वेक्टर एनालिसिस में बहुत सारे यूनिट्स पढ़ते हैं, उसमें से एक यूनिट आ जाता है आपका डबल और ट्रिपल इंटीग्रल वाला। उसमें डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल, उसमें चेंज ऑफ द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन आप लोग पढ़ते हैं, कैलकुलेटिंग सरफेस एरिया, वॉल्यूम्स, ये सब निकालना पड़ते हैं। ट्रिपल इंटीग्रल पढ़ते हैं, उसके द्वारा आप वॉल्यूम निकालना सीखते हैं, यानी कि सिंपल आप ट्रिपल इंटीग्रल को पढ़ते हैं। इसमें गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, ये सब आपको देखने को मिलते हैं। हालांकि यहाँ लिखे नहीं है, लेकिन उसे करना है, क्योंकि उसके आधार पर यानी कि यहाँ पे जो भी आपको डबल और ट्रिपल इंटीग्रल दिख रहा है, ये उस थ्योरम्स में अप्लाई होते हैं, तो वो थ्योरम्स को आपका करना बहुत ज़रूरी है। और आपने ये वेक्टर एनालिसिस में ऑलरेडी इसको पढ़ा हुआ होता है सेकंड सेमिस्टर में। डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करें तो ये भी आपने सेकंड सेमिस्टर और फर्स्ट सेमिस्टर में इसके कुछ भाग पढ़े हुए होते हैं। बर्नौलीज, सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ स्टार्टिंग के जो आपने क्लास 12th में देखा था, वही टॉपिक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जैसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन थोड़े से यहाँ पे बीएससी में अच्छे खासे एग्जाम्पल दिखने को मिलते हैं और एडवांस लेवल पे आईआईटी जेम में देखने को मिलते हैं। बर्नौलीज इक्वेशन क्या होता है, ये आपका बीएससी का टॉपिक है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, किस तरीके से इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स आते हैं, उसके बाद ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी क्या होती है, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, ठीक है, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, कॉची यूलर इक्वेशन। तो ये आपका पूरा बीएससी में दिया गया है डिफरेंशियल इक्वेशन का। यही सिलेबस आपका आईआईटी जेम में भी है। तो ये सेक्शन 2 में है, और सेक्शन 2 में भी अगर हम लोग देखें कि इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी इंपॉर्टेंट क्या हो जाती है, तो यहाँ पे आप लिमिट यानी कैलकुलस वाला पार्ट, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और पार्शियल डेरिवेटिव, ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रल कैलकुलस में डबल और ट्रिपल इंटीग्रल इक्वेशन, बहुत डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल के ऊपर बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, चेंज ऑफ ऑर्डर के ऊपर बनते हैं। और अगर आप देखें तो एरिया और वॉल्यूम में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो एरिया और वॉल्यूम को बहुत अच्छे से करके जाना है, क्योंकि न्यूमेरिकल आंसर टाइप में भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो इजी और इम्पॉर्टेंट पार्ट है बर्नौलीज, यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। हालांकि इसके ऊपर एग्जाम्पल्स एज कम्पेयर टू रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा कम बनेंगे, लेकिन अगर आप इसको बहुत अच्छे से इसका प्रिपरेशन कर लेते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का और ये वाले आपका फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल का और इस कैलकुलस पार्ट का, तो आप पाएंगे कि आप आईआईटी जेम में बिना टेंशन के या बिना आप प्रेशर लिए भी इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे।
तो आइए सेक्शन 3 के सिलेबस को भी समझते हैं कि सेक्शन 3 का सिलेबस क्या कहता है। यदि आप लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपके पास इसकी पीडीएफ नहीं है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आपको मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों सेक्शन 3 का सिलेबस डिस्कस करेंगे, लीनियर अलजेब्रा एंड अलजेब्रा। भैया लीनियर अलजेब्रा और अलजेब्रा तो आपके सीएसआर नेट और सेट एग्जामिनेशन, गेट एग्जामिनेशन में भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बीएससी फाइनल ईयर में पढ़ते हैं और ग्रुप 3 को आप सेकंड ईयर में पढ़ते हैं। तो बेसिक अलजेब्रा जो क्लास 12 में परम्यूटेशन क्या है भाई, कॉम्बिनेशन क्या है, जे वाले में भी पूछते हैं, ठीक है, एमएसटी सीईटी वगैरह में पूछते हैं। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बाइनोमियल थ्योरम क्लास 12 के कंसेप्ट है, हो जाएगा आपका। मैट्राइसेस में यहाँ पे ये चीज़ आपको ऐड ऑन हुई है इस साल, इसके पहले ये बेसिक अलजेब्रा नहीं था, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में कोई पूछता नहीं था, बाइनोमियल थ्योरम के बारे में, ठीक है। ये यहाँ पे ऐड ऑन हुआ है। क्या ये काम में आता है? बिल्कुल काम में आता है भी। जब आप एमएससी करते हैं या फिर आप ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी, प्योर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, लीनियर अलजेब्रा में बहुत जगह इनका यूज़ होता है, बहुत सारे थ्योरम्स में यूज़ होता है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, मैट्रिसेस के बारे में बात करेंगे कि मैट्रिसेस क्या है, मैट्रिसेस के प्रकार कितने हैं, रैंक के बारे में देखा है, रैंक निकालने के तरीके कितने प्रकार के होते हैं, ये सब पूछा जाएगा। नलिटी क्या होता है, रैंक नलिटी थ्योरम जो वेक्टर स्पेस में यहाँ पे दोहराया गया है, रैंक नलिटी थ्योरम। डिटरमिनेंट क्या होता है, इन्वर्स क्या होता है, आइजिन वैल्यूज कैसे निकालते हैं, आइजिन वेक्टर क्या होता है, कैले हैमिल्टन थ्योरम दिया नहीं है लेकिन उसके क्योंकि आइजिन वैल्यूज आइजिन वेक्टर से कैले हैमिल्टन थ्योरम के कंसेप्ट है तो वो भी आपको आता है। फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, लीनियर वेक्टर स्पेस, ये देखिए बच्चों लीनियर अलजेब्रा यहाँ से चालू होता है। लीनियर अलजेब्रा का 2 यूनिट आप लोग बीएससी में पढ़ते हैं। वेक्टर स्पेस एक चैप्टर होता है, यूनिट होता है पूरा, और उसके बाद आपका आता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। उसके बाद जो यूनिट आते हैं वो आपके मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन वगैरह आते हैं, तो वो पूरा यहाँ पे कवर किया गया। लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर, वेक्टर स्पेस क्या है, वेक्टर स्पेस कौन कौन से होते हैं, फिर उसके बाद सब स्पेसेस वगैरह के बारे में आपको जानकारी चाहिए। बेसिस डायमेंशन क्या होता है, बेसिस डायमेंशन के ऊपर बहुत सारे थ्योरम्स है, कंसेप्ट है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, फिर यहाँ से नया टॉपिक, आपको वेक्टर स्पेस पूरा पढ़ना है, पूरा पढ़ना है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि मैथमेटिक्स में ऐसा होता है ना जो यहाँ पे दिया नहीं गया है, लेकिन अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर के अंदर बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, वो बहुत पूछे जाते हैं। जरूरी नहीं कि यहाँ पे अगर कोई चीज़ नहीं दी गई है तो वो नहीं आएगी। एक्चुअली सिलेबस में जब आप पढ़ते हैं चैप्टर में तो उस चैप्टर को मतलब लयबद्ध तरीके से पढ़ेंगे तो जो इसमें नहीं है वो भी आपका कवर हो जाएगा, और वो सब बीच बीच में से भी पूछा जाता है। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन यानी नेक्स्ट यूनिट है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो पूरा आने का चाहिए, आपको आना ही चाहिए, क्योंकि उसमें आप रैंक नलिटी थ्योरम के बारे में जानते हैं, रेंज के बारे में जानते हैं, कि कर्नल के बारे में जानते हैं, ये सब आपको पूछा जाएगा। रेंज, रैंक, कर्नल, देखिए यहाँ पे नल स्पेस के बारे में। तो वेक्टर स्पेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर, वेक्टर स्पेस वाला चैप्टर और मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन वाला चैप्टर, यानी कि 3 यूनिट लीनियर अलजेब्रा के आपको पढ़ने होते हैं। यहाँ पे बहुत छोटा सा दिया गया है कि बस हो गया, नहीं, पूरे ये 3 यूनिट को एडवांस लेवल पे पढ़ना, आगे भी काम में आते हैं, क्योंकि जब आप एमएससी करेंगे तो लीनियर अलजेब्रा आपको रहेगा। ग्रुप थ्योरी, यहाँ पे ग्रुप सिर्फ इतना ग्रुप्स करके छोड़ दिया गया है, लेकिन ये ग्रुप थ्योरी है और पूरा का पूरा ग्रुप थ्योरी है। इतना सा दिख रहा है लेकिन ये पूरा ग्रुप थ्योरी है कि भैया ग्रुप क्या है, कितने प्रकार के ग्रुप होते हैं, सब आएगा यहाँ पे। एक ग्रुप नहीं दिया है तो ग्रुप नहीं दिया है यहाँ पे टॉपिक, इसका मतलब नहीं कि ग्रुप नहीं है, डायरेक्ट साइक्लिक ग्रुप से शुरुआत किया है। ग्रुप क्या है, सब ग्रुप क्या है, ग्रुप कितने प्रकार का होता है, सब ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज है उसकी, कितने सारे थ्योरम से सब करना है। फिर उसमें से एक साइक्लिक ग्रुप है, उसमें से फिर अबिलियन, नॉन अबिलियन ग्रुप होते हैं, परम्यूटेशन ग्रुप होते हैं, सिमेट्रिक ग्रुप होते हैं, ठीक है, क्वाटर्नियन ग्रुप होता है आपका, क्लिंसफोर ग्रुप होते हैं, परम्यूटेशन ग्रुप तो मैंने बता दिया, नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, क्वोशंट सब ग्रुप होते हैं। तो ये सब आपको बहुत डिटेल में आना चाहिए। लैग्रांजेस थ्योरम होता है, ग्रुप होमो, और आखिरी में बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, या यूँ कहे कि ग्रुप थ्योरी आपको पूरा ही करना है। और लीनियर अलजेब्रा के वेक्टर स्पेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन वाले 3 चैप्टर बहुत डिटेल में करने हैं आपको, और ये आपके बीएससी फाइनल ईयर में भी आपको देखने को मिलता है। लीनियर अलजेब्रा और ग्रुप थ्योरी आपने सेकंड ईयर में और फाइनल ईयर में दोनों में ही देखी होती है। मैट्रिसेस तो आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में भी देखा होता है, और कहीं ना कहीं अगर आप 11-12 करके आए हैं, या फिर कहीं ना कहीं कहने का तात्पर्य अगर आप जेई देकर आए हैं तो आप इसके बारे में जानते होंगे, अगर आप डिटेल में जानते होंगे। अगर आपने जेई नहीं दिया है और फिर आप 11-12 में मैट्रिसेस पढ़े हैं और फिर बाद में बीएससी में भी पढ़ा है तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि मैट्रिसेस में यहाँ पे आइजिन वैल्यूज, आइजिन वेक्टर यहाँ पे बीएससी में ऐड ऑन हो जाता है, और अच्छे लेवल पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को भी पूछा जाता है। तो विद्यार्थियों, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 ये तीनों के सिलेबस को हम लोगों ने जाना, देखा, और मैंने बीएससी के आधार पे भी बताया कि कहाँ कहाँ से आपको बीएससी के कौन कौन से टॉपिक के
ये सिलेबस को मैच करते हुए पढ़ना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं इंपॉर्टेंट के बारे में बात करूँ, क्योंकि ये नया टॉपिक आया तो इसमें इंपॉर्टेंस तो ये दो चीज़ें रहेगी। मैट्राइसिस में पूरा का पूरा मैट्राइसिस आपके काम का है। यहाँ पे मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि इसमें से कोई काम का है या नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेक्टर स्पेस और ये तीनों के तीनों ये पूरे ही करने हैं, इसमें से ऐसा नहीं है कि कुछ इंपॉर्टेंट है कुछ छोड़ दिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इसमें से बहुत सारे एग्जाम्पल्स बनते हैं और बहुत सारे पिछले कई आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर आप खंगालेंगे और देखेंगे तो बहुत इसके ऊपर प्रश्न बनते हैं। तो रियल एनालिसिस, आपका कैलकुलस और लीनियर अलजेब्रा एंड ये मॉडर्न अलजेब्रा, यही तो मेन है। और फिर रहा ही क्या, और यही सिलेबस। तो रियल एनालिसिस को अच्छे से कर लो, लीनियर अलजेब्रा और ग्रुप थ्योरी, ये तीन टॉपिक भी आपने बहुत अच्छे से कर लिए तो आप बहुत अच्छे से 100 मार्क का पेपर है, आप आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। तो आशा कर दो कि आज के लेक्चर के माध्यम से विद्यार्थी आपको जो IIT JEM के सिलेबस के बारे में मैंने आपको समझाया, आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कुछ नहीं समझा है, कोई क्वारीज है, आप चाहते हैं कि उस BSc से और IIT JEM को रिलेट करते हुए कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े, किस पे ज़्यादा फोकस दे, तो अगर आप चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको एक नया वीडियो बना के दूँ, तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, वो वीडियो मैं आपको बना के दूंगा। आशा करता हूँ कि आज के लेक्चर के माध्यम से जो भी आपको पढ़ाया है, सिखाया है, समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें, क्योंकि हमारा मानना है ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। धन्यवाद आप सभी का।